जो श्री राम जी के चरणों में प्रीति करते हैं, जो राम जी के कृष्ण के चरणों के जो प्रेमी हैं, उनके जीवन से काम क्रोध अभिमान सब पहले ही निकल जाता है। सुनिएगा, जिन्होंने राम जी से प्रीति कर ली, जिन्होंने कृष्ण से प्रीति कर ली, अब आप कहते हैं हम भी प्रेम करते हैं, समझ लो कि आपका प्रेम अभी पूरा नहीं हुआ है। आपके प्रेम में जिस व्यक्ति के हृदय में भी क्रोध है, जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर घमंड है, जिसके अंदर शालीनता नहीं है, जिसके अंदर मोह है, समझ लीजिए बंधुओं कि उसने अभी भगवान से प्रेम किया ही नहीं। और जिसने प्रेम कर लिया उसके जीवन में काम क्रोध मद मोह रह नहीं सकता है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। जहां काम आ जाता है वहां राम नहीं रह सकते, और जहां राम आ जाते हैं वहां काम नहीं रह सकते हैं। और देखिएगा, ये रात और सूर्य क्या एक साथ रह सकते हैं? बताइए, क्या रात का अंधेरा और सूर्य भगवान एक साथ रह सकते हैं? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि सूर्य भगवान भी चमक रहे हो और रात भी हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इसलिए जब प्रकाश में हो जाता है, जब प्रकाश आ जाता है अंदर, जब ज्ञान अंदर आ जाता है, तो ये रात नहीं रह सकती, ये अंधकार नहीं रह सकता। इसे समझ लो कि जिनके अंदर अभी भी मद है, घमंड है, अहंकार है, एक दूसरे का विरोध है, जाने अनजाने से ये सत्य है कि उसके अंदर अभी राम की प्राप्ति नहीं हुई है। कहा है निज प्रभु मैं देखहि जगत। जिसकी प्रीति राम से हो गई, जिसकी प्रीति कृष्ण से हो गई, उनके जीवन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने आप ही भाग गया। और जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भाग गया, निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो उसे सारे जगत में वो प्रभु दिखने लगते हैं। और जब प्रभु सारे संसार में दिखने लग जाते हैं कि ही सन करहि विरोध, तो फिर वो विरोध करेंगे किससे? किससे विरोध करेंगे? गुरु द्रोणाचार्य की पाठशाला चल रही थी, दुर्योधन भी बैठे थे, युधिष्ठिर भी बैठे थे। गुरुदेव कहते हैं, बोला जाओ किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। अब युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं तो बोला भाई तुम बड़े हो, तुम जाओ। तो युधिष्ठिर जी गुरु आज्ञा से गए। कई दिनों तक भटकते रहे, पूरी दुनिया में भटकते रहे, पर कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। वापिस आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माथा लगाया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा गुरुदेव क्षमा करना, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। आपने मुझे कहा था किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ, मैंने पूरे दुनिया में ढूंढ लिया, पर मेरी दृष्टि में मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। सब जगह देखा पर मुझे बुरा व्यक्ति नहीं मिला। गुरुदेव कहते हैं अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं मिला। अब गुरुदेव ने कहा जाओ दुर्योधन तुम बुरा व्यक्ति लेकर आओ। दुर्योधन ठाके लगाकर हंसने लगे, बोला गुरुजी आप कहते थे युधिष्ठिर जी बड़े बुद्धिमान हैं, आप कहते थे युधिष्ठिर जी इतने समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये तो इतने नालायक निकले, एक बुरा व्यक्ति नहीं लेकर आए। इतने दिन भटकते रहे। बोला दुर्योधन तुम लेकर आ सकते हो? बोला लेकर कहां आना गुरुदेव, यहीं तो खड़े हैं, सारे बुरे ही तो है। अर्थ क्या है? दुर्योधन को वहां पर बैठे सब बुरे ही दिख रहे थे और युधिष्ठिर को पूरी दुनिया में घूमकर भी बुरा नहीं मिला। तो अर्थ क्या हुआ इस लाइन का? इस परम तत्व का अर्थ समझिए, इस तत्व को समझने की कोशिश कीजिए कि जिसकी दृष्टि स्वयं बुरी है, जिसका मन स्वयं बुरा है, जो स्वयं बुरा है उसे सब बुरे ही दिखते हैं। मैंने अभी भी कहा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
उसे सब बुरा ही दिखेगा। दुर्योधन को सब बुरे ही दिख रहे थे और युधिष्ठिर जी को एक भी बुरा नहीं मिला। वहां तो क्या मिला, पूरे जगत में ना मिला। जिसकी दृष्टि स्वयं शुद्ध है, जिसका मन स्वयं शुद्ध है, उसे बुरा मिल ही नहीं सकता। तब कहा निज प्रभु मैं देख ही जगत, कहीं सन करही विरोध। मैं किससे विरोध करूं, किसे बुरा मानूं, जब मेरी नजरों में वो प्रभु है। निज प्रभु मैं देख ही जगत, जब मैं पूरे जगत को प्रभु के रूप में ही देख रहा हूं। मैं जहां देखता हूं मुझे वो दिखता है।